राज्यसभा चुनाव में बड़ा सस्पेंस। 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार। 5वीं सीट पर फंसा पेंच। उपेंद्र कुशवाहा बनाम एडी सिंह की टक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टिशा। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। 5 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में मुकाबला उस वक्त दिलचस्प हो गया जब मैदान में 6 उम्मीदवार रह गए। यानी अब एक सीट ऐसी है जिस पर असली जंग होने वाली है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ रणनीति और संभावित क्रॉस वोटिंग की बात तेज हो गई है। सबसे ज्यादा नजरें 5वीं सीट पर टिकी हुई है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन 5वीं सीट का गणित थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। अगर सभी विधायक अपनी अपनी पार्टी लाइन के अनुसार वोट करते हैं तो तस्वीर एक होगी, लेकिन अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग हुई तो पूरा समीकरण पल भर में ही बदल सकता है। यही वजह है कि दोनों खेमों में अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेल होगा? क्या 5वीं सीट पर सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा या फिर संख्या बल के दम पर एनडीए बाजी मार लेगा? इन सवालों के जवाब ही इसी चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। 5 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बहस तेज हो गई है। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव को फॉर्मल प्रोसेस माना जाता है, लेकिन इस बार बिहार में मुकाबला बहुत ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प है, क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। यही वजह है इस चुनाव का परिणाम सीधा सीधा संख्या बल से नहीं बल्कि संभावित क्रॉस वोटिंग से तय हो सकता है। खासकर 5वीं सीट को लेकर मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक माना जा रहा है। बाकी की जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिनके लिए चुनाव कराया जा रहा है। इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन के वापसी की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। इसके बाद अब ये साफ हो गया है कि चुनावी मैदान में कुल 6 उम्मीदवार रह गए हैं। जब सीटें 5 सीट और 6 उम्मीदवारों के साथ होगा तो मुकाबला स्वाभाविक रूप से काफी दिलचस्प होने वाला है। यही स्थिति इस बार बिहार में भी देखने को मिल रही है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को करीब 41 वोटों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जो भी दल या गठबंधन अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहता है, उसे उतने विधायकों का समर्थन सुनिश्चित करना पड़ता है। इसी गणित के आधार पर सभी दल अपनी रणनीति को तय कर रहे हैं। अगर विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखा जाए तो एनडीए की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी, जेडीयू और बाकी सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास करीब 200 से ज्यादा विधायक हैं। इस लिहाज से 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है सीट पूरे चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका है। 5वीं सीट को लेकर मुकाबला खास रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार एडी सिंह के बीच माना जा रहा है। दोनों ही नेता अपने अपने राजनीतिक खेमे में काफी मजबूत उम्मीदवार हैं और दोनों की जीत के लिए पूरी ताकत भी लगाई जा रही है। यही वजह है कि इस सीट को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से बिहार की राजनीति का एक खास चेहरा रहे हैं। वो कई बार अलग अलग राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा भी रहे हैं और इस समय एनडीए के साथ है। राज्यसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर एनडीए पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है। गठबंधन के नेताओं का दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है और वो 5 सीटें जीतने में बिल्कुल सफल रहेंगे। दूसरी ओर अगर आरजेडी की बात करें तो एडी सिंह को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला और भी ज्यादा खास कर दिया है आरजेडी ने। आरजेडी का मानना है कि अगर विपक्षी दल एकजुट होकर वोट करते हैं और कहीं से अतिरिक्त समर्थन मिल जाता है तो 5वीं सीट पर बड़ा उलटफेर संभव है। यही वजह है कि महागठबंधन के नेता लगातार अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगे हुए हैं।
राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इस चुनाव में सबसे खास भूमिका क्रॉस वोटिंग की हो सकती है। क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि कोई भी विधायक अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को वोट दे दे। अगर ऐसा होता है तो पूरा गणित बदल सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही छोटी पार्टियां और निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश भी चल रही है। कई बार ऐसे चुनावों में छोटे दलों के विधायक या फिर निर्दलीय सदस्य निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी दल के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो पूरा नतीजा पूरी तरीके से बदल सकता है। यही वजह है कि सभी दल अपने अपने विधायकों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और सब पर नजर बनाए हुए हैं। कई बार ऐसे हालात में पार्टियां अपने विधायकों को एक साथ रखने के लिए खास रणनीति अपनाती है ताकि कोई भी विधायक दूसरी तरफ जाने से पहले 100 बार सोचे। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब राज्यसभा चुनाव को लेकर इतना रोमांच देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार स्थिति इसलिए खास है क्योंकि पिछले कई सालों में ज्यादातर राज्यसभा उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही निर्वाचित हो जाते थे। इस बार 6 उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से मैदान की स्थिति काफी ज्यादा रोमांचक हो गई है। अगर मतदान होता है तो ये लगभग 1 दशक बाद होगा जब बिहार में राज्यसभा सीटों के लिए वास्तविक वोटिंग देखने को मिलेगी। इसी के चलते इस चुनाव को लेकर राजनीतिक जानकार भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये चुनाव बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को समझने का भी एक अवसर हो सकता है, क्योंकि एनडीए का दावा है कि उनके पास पर्याप्त विधायक है और वो पूरी तरह से मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सकते हैं। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास भी संख्या बल कम है और ऐसे में 5वीं सीट जीतना उनके लिए थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष इस दावे से सहमत भी नहीं है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि राजनीति में आखिरी समय तक कुछ भी हो सकता है। उनका मानना है कि अगर विपक्षी दल एकजुट रहे और सभी विधायक पार्टी लाइन के अनुसार वोट करते हैं तो मुकाबला काफी कड़ा हो जाएगा और इसलिए विपक्ष भी अपनी रणनीति को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों की बात करें तो उनके मुताबिक इस चुनाव में छोटे दलों की भूमिका भी काफी खास हो गई है। विधानसभा में कुछ ऐसे विधायक हैं जो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है या जिनकी स्थिति अलग है। ऐसे विधायकों के वोट कई बार निर्णायक साबित हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान छुपाकर नहीं बल्कि खुला होता है, यानी विधायक को अपना मत दिखाकर डालना पड़ता है। इसलिए क्रॉस वोटिंग करना इतना भी आसान नहीं होगा। अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बावजूद भारतीय राजनीति में कई बार ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जब राज्यसभा चुनाव के दौरान ही क्रॉस वोटिंग हो जाती है और उसका असर नतीजों पर ही पड़ता है। इसी वजह से बिहार के इस चुनाव में भी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये चुनाव राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर वो राज्यसभा पहुंचते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इस बीच दोनों ही खेमों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी नेतृत्व अपने अपने विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें मतदान के दिन तक एकजुट रहने की बात कर रही है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और ज्यादा तेज हो सकती है। कुल मिलाकर अब सभी की नजर उस दिन पर टिकी है जब मतदान होगा और वोटों की गिनती के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी रणनीति सफल रही और किसे निराशा हाथ लगी है। खास तौर पर 5वीं सीट का नतीजा ये तय करेगा कि सियासी गणित किस तरफ झुका और किसने आखिरी बाजी मार ली है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।